बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इजी केमिस्ट्री चैनल में आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री, जिसका हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है जी प्रिपरेशन ऑफ साल्ट। साल्ट्स की प्रिपरेशन कैसे होती हैं। ठीक है, तो साल्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होते हैं जी वाटर सोलुबल साल्ट, वाटर सोलुबल साल्ट्स। ठीक है, दूसरे हमारे पास होते हैं जी वाटर इनसोलुबल साल्ट। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि वाटर सोलुबल साल्ट होंगे कि वो साल्ट जो कि वाटर में हल हो जाते हैं। ठीक है, उसे हम लोग नाम देते हैं जी वाटर सोलुबल साल्ट का। और ऐसे साल्ट जो वाटर में हल नहीं होते, इन्हें हम नाम देते हैं इनसोलुबल साल्ट का। ठीक है, तो साल्ट की प्रिपरेशन में हमने दोनों किस्म के मेथड्स पढ़ने हैं। सोलुबल साल्ट की प्रिपरेशन भी पढ़नी है। ठीक है, और हम लोगों ने जो है इनसोलुबल साल्ट की प्रिपरेशन को भी देखना है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो हमारे पास जो है टोटल साल्ट की प्रिपरेशन के जो है वो 5 मेथड्स हैं। साल्ट्स की प्रिपरेशन के हमारे पास टोटल कितने मेथड्स हैं, 5 है। ठीक है, लेकिन इस 5 में से हमारे पास जो है सोलुबल साल्ट की प्रिपरेशन के 4 मेथड्स हैं। यानी 4 तरीक़ों से हम लोग जो है सोलुबल साल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और इनसोलुबल साल्ट जो है इसकी प्रिपरेशन का हमारे पास जो है वो एक मेथड है। ठीक है, इनसोलुबल साल्ट की प्रिपरेशन का हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने कितने मेथड डिस्कस करने हैं, एक ही मेथड डिस्कस करना है। ठीक है, और 4 मेथड्स हमारे पास होंगे वाटर सोलुबल साल्ट की प्रिपरेशन के। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले प्रिपरेशन देखते हैं सोलुबल साल्ट की। प्रिपरेशन ऑफ सोलुबल साल्ट के सोलुबल साल्ट को हम कौन कौन से तरीक़ों से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सोलुबल साल्ट है, ठीक है, अभी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है कि जो वाटर में सोलुबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो है हम लोगों ने 4 मेथड कहे हैं। इसमें से सबसे पहला हम लोग मेथड पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम कहते हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। यानी इसमें हमारे पास रिएक्शन होता है किसी भी एसिड का मेटल के साथ। ठीक है, तो इस रिएक्शन के नतीजे में हम लोगों ने जो है वो कौन सा साल्ट तैयार करना है, सोलुबल साल्ट तैयार करना है। ठीक है, हम लोग जो है इसको दूसरा नाम भी देते हैं। इसको इसी मेथड को हम लोग नाम देते हैं जी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड का। ठीक है, हम इसी मेथड को दूसरा नाम कौन सा देते हैं, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड का भी। ठीक है, यानी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड एक ऐसा मेथड होता है कि जिसमें हम किसी भी एसिड का रिएक्शन करवाते हैं किसी भी मेटल के साथ। ठीक है, जिसके नतीजे में हमारे पास सोलुबल साल्ट तैयार होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसका रिएक्शन करवाते हैं। इसके लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड is replaced with reactive metal। यानी इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं किसी भी एसिड के, ठीक है, वो रिप्लेस हो जाते हैं किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ। ठीक है, यानी किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ हम लोगों ने क्या करना है कि एसिड के हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अगर हम इसका जनरल रिएक्शन लिखें तो हम कहते हैं कि जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसी भी एसिड का मेटल के साथ, ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास बनता है जी साल्ट और हाइड्रोजन गैस वहाँ पर
रिलीज़ होती है, ठीक है। इस रिएक्शन के नतीजे में यानी जब भी एसिड और मेटल का रिएक्शन होगा तो साल्ट भी बनेगा, लेकिन साथ हाइड्रोजन गैस भी वहाँ पर रिलीज़ होगी, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एसिड हम लोगों ने ले लिया जी HCl और मेटल हम लोगों ने ले ली मैग्नीशियम, ठीक है। तो अभी हमने कहा था कि मेटल रिप्लेस करती है हाइड्रोजन आयन को, ठीक है। तो ये जो हमारे पास मैग्नीशियम है ये यहाँ से 2 क्लोरीन ले लेगा और बना देगा MgCl2। इसने क्या बना दिया MgCl2 जो कि एक साल्ट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा H2 यानी हाइड्रोजन गैस, ठीक हो गया। यानी कि ये हम लोगों ने सबसे पहला मेथड पढ़ा है सोलुबल साल्ट की प्रिपरेशन का, जिसमें हमने किसी भी एसिड का रिएक्शन करवाना है मेटल के साथ, जिसे हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि हमारे पास जो भी रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, वो एसिड के हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर देगी, ठीक है। जब हमने इसका जनरल रिएक्शन देखा कि हम जब भी किसी भी एसिड का रिएक्शन करवाते हैं मेटल के साथ, ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे साल्ट बनता है जो हमारी एग्जांपल में बना है MgCl2, और बाकी हमारे पास कौन सी गैस रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो है इसका सेकेंड मेथड पढ़ते हैं, ठीक है। इसका सोलुबल साल्ट की प्रिपरेशन का सेकंड मेथड था कि इसमें हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ये रिएक्शन हम पिछले काफ़ी लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि जिसमें एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। इसको हम लोगों ने दूसरा नाम दिया था जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोगों ने जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से अपने पिछले लेक्चर्स में कई दफ़ा हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं और इसके नतीजे में हमारे पास बनता है जी साल्ट और वाटर, ठीक है। और इस रिएक्शन को हमने नाम दिया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, ठीक है। इसमें हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर एसिड हमारे पास हो जी HCl और बेस हमारे पास हो NaOH, ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इनका रिएक्शन करवाते हैं ये Na यहाँ से Cl लेके बना देगा NaCl और बाकी OH और H मिलके बना देंगे H2O, ठीक हो गया। यानी सेकंड रिएक्शन था हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिससे हम लोग सोलुबल साल्ट को तैयार करते हैं। इसके लिए हम लोग किसी भी एसिड का रिएक्शन करवाते हैं जी बेस के साथ, ठीक है। जैसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास साल्ट और वाटर बनता है, ठीक है, जिसकी हमने एग्जांपल ली HCl एसिड और NaOH बेस है हमारे पास। जैसे ही हम रिएक्शन करवाते हैं Na यहाँ से Cl लेगा, ठीक है, और सोडियम क्लोराइड साल्ट बना देगा, बाकी OH और H मिलके बना देंगे H2O, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी इसके थर्ड मेथड की, ठीक है। सोलुबल साल्ट की प्रिपरेशन का जो थर्ड मेथड है उसे हम लोग कहते हैं कि इसमें हमारे पास जो है रिएक्शन होता है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड। यानी यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है, किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाना है जी एसिड के साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी किसी भी एसिड का रिएक्शन करवाते हैं मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो बनता है साल्ट, जो हम लोग बात करें कि सोलुबल साल्ट, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, ठीक है। यानी जब भी किसी भी एसिड का हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट और वाटर, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एसिड है जी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हम लोग मेटेलिक ऑक्साइड ले रहे हैं कॉपर का, ठीक है। कॉपर का हमने ऑक्साइड लिया। जैसे ही हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें देखें ये Cu यहाँ से SO4 लेगा और बना देगा CuSO4 जो कि सोलुबल साल्ट है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे H2 बचता है और इधर हमारे पास ऑक्सीजन बचता है जो मिलके बना देते हैं H2O वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। तो ये हमारा जो है वो थर्ड रिएक्शन था जिसमें हम लोगों ने सोलुबल साल्ट तैयार किया है। ये सोलुबल साल्ट कैसे तैयार किया है
इसके लिए हमने किसी भी एसिड का रिएक्शन करवाया किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। उसके बाद जी हमारे पास इसका जो है वो फोर्थ मेथड है सोलबल साल्ट की प्रिपरेशन का, ठीक है। इसके लिए हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड कार्बोनेट। एसिड का हम लोगों ने रिएक्शन करवाना है जी कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो हम लोग जो है इसका सबसे पहले जनरल रिएक्शन लिखते हैं कि जब भी हम एसिड का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हासिल होती हैं। तो एसिड का जब भी हम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो साल्ट बनता है। इसके अलावा हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, ठीक है। और हमारे पास बनता है जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज़ होती है। यानी जब भी एसिड का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें कि हम लोग ले रहे हैं जी नाइट्रिक एसिड, हमने इसका रिएक्शन करवाना है किसी भी कार्बोनेट के साथ, जो हम लोगों ने ले लिया जी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। जैसे ही हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो है ये 2 सोडियम यहाँ से NO3 ले लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास बना देते हैं 2NaNO3, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाती है। बाकी ये 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इधर से ऑक्सीजन लेके बना देते हैं जी H2O, ठीक है। यानी वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज़ हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्थ मेथड था सोलबल साल्ट की प्रिपरेशन का, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हम एसिड का रिएक्शन करवाते हैं जी कार्बोनेट के साथ, जिसके नतीजे में हमारे पास साल्ट बनता है, हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है और हमारे पास क्या बनती है जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये तो 4 मेथड हम लोगों ने पढ़े थे सोलबल साल्ट की प्रिपरेशन के, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जी इनसोलबल साल्ट की प्रिपरेशन के मेथड्स। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जी प्रिपरेशन ऑफ इनसोलबल साल्ट। अभी हम लोगों ने बात की थी कि सोलबल साल्ट की प्रिपरेशन के 4 मेथड्स हैं। इनसोलबल साल्ट की प्रिपरेशन का हमारे पास एक ही मेथड है, ठीक है। और इनसोलबल साल्ट जो होता है, ठीक है, ये हमारे पास वो साल्ट होता है जो वाटर में सोलबल नहीं होता, ठीक है। इसे हम कहते हैं इनसोलबल साल्ट, ठीक है। तो जनरली हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जो है वो 2 सोलबल साल्ट लेते हैं, यानी एक सोलबल साल्ट को मिक्स करते हैं जी दूसरे सोलबल साल्ट के साथ, ठीक है। यानी कि हम लोग जो है वो दोनों रिएक्शन करवा रहे हैं जिसमें दोनों हमारे पास कौन से साल्ट हैं, सोलबल साल्ट हैं। इसके नतीजे में 2 मज़ीद साल्ट बनते हैं, लेकिन उनमें से एक हमारे पास होता है जी इनसोलबल और दूसरा हमारे पास क्या होता है, सोलबल बनता है, ठीक है। यानी कि इसमें हमारे पास जो जनरल रिएक्शन हम लोग बना रहे हैं कि हम 2 सोलबल साल्ट को मिक्स करते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास नेक्स्ट 2 साल्ट बनते हैं, लेकिन उन दोनों साल्ट में से एक हमारे पास इनसोलबल होता है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, सोलबल साल्ट होता है। जो इनसोलबल साल्ट होता है इसके हमारे पास वहाँ पे बनते हैं जी प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बनने का मतलब होता है कि ये वहाँ पर सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। ये वहाँ पर क्या होता है, सॉलिडिफाई होता है, क्योंकि ये वाटर में सोलबल नहीं होता, ठीक है। तो इसके जो है ये सॉलिडिफाई होके इसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, यानी ये हमारे पास क्या होता है जी इनसोलबल होता है, ठीक है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट करें, हमारे पास है जी AgNO3, ये हमारे पास सोलबल है, इसके साथ हम AQ यानी एक्वस लिख लेते हैं, ठीक है। इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं जी NaCl के साथ, ये भी सोलबल साल्ट है, इसके साथ भी मैं क्या राइट कर रही हूँ, एक्वस राइट कर रही हूँ, ठीक है। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे Ag और इधर से Cl ये मिलके बना देते हैं जी AgCl। ये हमारे पास जो बनता है ये इनसोलबल होता है और ये वहाँ पर सॉलिडिफाई हो जाता है, जिसके लिए मैंने इसके साथ क्या राइट किया है, स्मॉल s राइट किया है, जो शो कर रहा है कि ये सॉलिडिफाई हो गया, मतलब ये इनसोलबल साल्ट बना है, ठीक है। बाकी हमारे पास Na और इधर से NO3 ये मिलके बना देते हैं जी
NO3 जो कि हमारे पास वहाँ पे सोलेबल साल्ट होता है, ठीक है। तो 2 सोलेबल साल्ट हम मिक्स करते हैं, ठीक है, जिसके नतीजे में हमारे पास एक जो है वो बनता है इनसोलेबल साल्ट जो सोलिडिफाई हो जाता है, और दूसरा बनता है जी सोलेबल साल्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी जो है वो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है जी Na2CO3, इसके साथ मैं AQ राइट कर रही हूँ, जिसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, सोलेबल साल्ट है, ठीक है। इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं जी CuSO4 के साथ। इसके साथ भी मैंने AQ राइट किया, तो ये AQ क्या शो कर रहा है कि ये क्या है, सोलेबल साल्ट है, ठीक है। जैसे ही हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से Cu, इधर से CO3, ये मिलके बना देते हैं जी CuCO3। इसके साथ मैंने S राइट किया है, जो शो कर रहा है कि ये हमारे पास जो है इनसोलेबल साल्ट बना है, सोलिडिफाई हो गया है, ठीक है। बाकी हमारे पास Na2 और इधर से SO4, Na2SO4, ठीक है। और इसके साथ मैंने क्या राइट किया है, AQ, जो एक्वस शो कर रहा है, यानी कि सोलेबल है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ लिया जाता है कि हम लोग जो है इनसोलेबल साल्ट को कैसे तैयार करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपने जो है ये बताना होता है कि हम 2 सोलेबल साल्ट को मिक्स करते हैं, जिसके नतीजे में एक इनसोलेबल साल्ट बनता है, जिसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ये वहाँ पे सोलिडिफाई हो जाता है, और एक सोलेबल साल्ट बनता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो आप इन दोनों में से कोई सी एक एग्जांपल दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन एग्जांपल देते हुए हम लोगों को जो है ये ज़रूरी होता है कि आपने वहाँ पे साथ ये बताना है कि ये एक्वस फॉर्म में है, मतलब ये वहाँ पे शो हो जाएगा कि ये सोलेबल साल्ट हैं। ये साथ S लिखना ज़रूरी है कि ये सोलिडिफाई हो चुका है, जो शो करेगा कि ये इनसोलेबल साल्ट बना है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है जी कि साल्ट की प्रिपरेशन, ठीक है। तो साल्ट हमारे पास 2 तरह के होते हैं, एक सोलेबल होते हैं, दूसरे इनसोलेबल होते हैं, ठीक है। सोलेबल साल्ट वो होंगे जो वाटर में सोलेबल हो जाते हैं, इनसोलेबल साल्ट वो होते हैं जो वाटर में सोलेबल नहीं होते, ठीक है। सोलेबल साल्ट की प्रिपरेशन के 4 मेथड हैं, और एक मेथड होता है इनसोलेबल साल्ट की प्रिपरेशन का, ठीक है। तो सोलेबल साल्ट की प्रिपरेशन में सबसे पहले हमने डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ा, ये भी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन में ये वो या तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड बताएं साल्ट की प्रिपरेशन का, या ये भी कह सकते हैं कि एसिड और मेटल के ज़रिए हम साल्ट कैसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है कि एसिड और मेटल के रिएक्शन के नतीजे में जो सोलेबल साल्ट बनता है, इसी रिएक्शन को हम नाम देते हैं जी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड का, ठीक है। इसकी हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने सेकंड रिएक्शन देखा जी, जो हम पिछले लेक्चर्स में कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। इसमें एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में साल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। थर्ड रिएक्शन जिसमें हम एसिड का रिएक्शन करवाते हैं किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, जिसके नतीजे में साल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। और फोर्थ रिएक्शन हमने इसका पढ़ा जिसमें हम एसिड का रिएक्शन करवाते हैं किसी भी कार्बोनेट के साथ, जिसके नतीजे में साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर रिलीज़ होती है, ठीक है। ये 4 मेथड हम लोगों ने पढ़ लिए जी सोलेबल साल्ट की प्रिपरेशन के। इनसोलेबल साल्ट की प्रिपरेशन का सिर्फ एक मेथड है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हमारे पास इम्पोर्टेंट भी है, जिसमें हमने बात की कि हम 2 सोलेबल साल्ट को मिक्स करते हैं, जिसके नतीजे में एक इनसोलेबल साल्ट बनता है और एक हमारे पास सोलेबल साल्ट बनता है। तो स्टूडेंट, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।